आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आरक्षित महिलाओं को भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं देगा आयोग। पीसीएस प्री परीक्षा हाईकोर्ट से मांगी तीसरी संशोधित सूची जारी करने की अनुमति। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में कहा कि पीसीएस प्री परीक्षा में उत्तराखंड मूल की आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को भी 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आयोग अब तीसरी संशोधित सूची जारी करेगा। कोर्ट ने आयोग व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इससे पहले आयोग ने दूसरी सूची में सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को हटाया था। हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाले शासनादेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 22 सितंबर 2022 को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड मूल की आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देकर संशोधित कट ऑफ अंक सूची जारी की थी। हाईकोर्ट ने इस सूची पर भी रोक लगा दी थी। कैबिनेट में आज महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी। तो बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। हाईकोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर में नवनिर्मित गलियारा किया देश को समर्पित। विडंबना अमीर बनने के लिए दंपति ने 2 महिलाओं की दी बलि। तो देश के सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्य केरल में तंत्र मंत्र से अमीर बनने के लिए 2 महिलाओं की बलि दे दी गई। इस हैवानियत में पति पत्नी समेत 3 लोग शामिल थे। जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव मंगलवार को केंद्र सरकार को भेज दिया है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका से जीती छठी वनडे सीरीज 12 साल बाद घर में जीते। तो मेहमानों को 99 के स्कोर पर समेट कर 185 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हासिल की जीत। सड़क हादसे में मंत्री की हत्या की थी साजिश। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा की हत्या कर बदमाश इसे सड़क दुर्घटना दर्शाने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए बदमाशों ने मंत्री के आवास के आसपास रेकी भी की। पुलिस जांच में यह तथ्य निकलकर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों मुख्य साजिशकर्ता हीरा सिंह मंत्री से मिलने उनके सितारगंज स्थित आवास पर आया था। हीरा सिंह मंत्री से किसी व्यक्ति की मदद से काम के सिलसिले में मिला था। उनकी काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई थी। माना जा रहा है कि यह हीरा सिंह और उसके साथियों की रैकी का हिस्सा हो सकता है। आपदा प्रभावितों की सहायता राशि में 50% तक वृद्धि। तो केंद्र सरकार ने आपदा राहत सहायता राशि में 20 से लेकर 50% तक वृद्धि का ऐलान किया है। सहायक अध्यापक LT ग्रेड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक LT ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय की अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 30 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके बाद इन विषयों का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष हुई। सुनीता सहित 30 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक LT ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय में भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के बाद पहली बार उत्तर कुंजी जारी कर उनमें आपत्तियां मांगी थी। इन आपत्तियों को 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया। विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के बाद नई उत्तर कुंजी जारी हुई, जिसमें पहली बार जारी हुई उत्तर कुंजी के कुछ सवालों के उत्तर परिवर्तित हुए। दूसरी बार जारी हुई उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दूसरी उत्तर कुंजी में उनके कई सही जवाबों को गलत दर्शाया गया है। इस कारण UKSSC को प्रथम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के आदेश दिए जाएं। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयोग की ओर से पहली बार उत्तर कुंजी जारी कर उसमें अभ्यर्थियों की से आपत्तियां मांगी जाती हैं
और इन आपत्तियों का समाधान 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से कराया जाता है, जिसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी होती है। इसलिए विशेषज्ञ समिति के निर्णय को गलत ठहराना उचित नहीं है। शिक्षक भर्ती चयन हुआ पर विभाग को नहीं मिली चयनित उम्मीदवारों की सूची। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक LT के 1471 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अधिकतर पदों के लिए शिक्षकों का चयन कर लिया गया है, लेकिन आयोग की ओर से शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची नहीं भेजने से भर्ती लटकी है। शिक्षक भर्ती के लिए अक्टूबर 2020 में लगभग 1471 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 8 अगस्त 2021 को परीक्षा कराई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के कोर्ट जाने से भर्ती कानूनी दावपेच में उलझ गई थी। मंत्रिमंडल की बैठक आज कर्मियों को मिल सकती है DA और दिवाली बोनस की सौगात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य कर्मचारी को महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस की सौगात मिल सकती है। प्रदेश में कोरोना के 9 नए संकेत मिले। मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 से कम लड़कियों की शादी की अनुमति पर कोर्ट से मांगा जवाब। तो कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। महिलाओं का सारा कोटा रद्द। तो हाईकोर्ट का आदेश। SC OBC EWS श्रेणी के पदों पर बिना आरक्षण कट ऑफ जारी करे। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आरक्षित श्रेणी SC OBC EWS के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कट ऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। कोर्ट ने इससे पहले सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को लेकर भी ऐसा ही आदेश पारित किया था। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी पर राज्य और केंद्र का जवाब तलब। तो 16 नवंबर तक केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को हाईकोर्ट ने कहा है। हरिद्वार में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। शादी के लिए दबाव बना रहे एक युवती की प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। सिडकुल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। युवती की मां ने इस संबंध में आरोपी प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बुधवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। इसे देखते हुए बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 13 और 14 अक्टूबर को पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। तीनों दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि 13 अक्टूबर के बाद किसी तरह का अलर्ट नहीं है। 15 अक्टूबर से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है। धामी कैबिनेट की बैठक आज होगी। उत्तराखंड में नौकरियां बेचकर जुटाई संपत्तियां जब्त होंगी। तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के धंधेबाजों पर STF बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। युवाओं को सरकारी नौकरियां बेचने वाले आरोपियों की अकूत संपत्ति को STF जब्त करेगी। STF परीक्षा घपलों में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। इनमें प्रमुख आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी जुटा ली गई है। भर्ती घपले के एक प्रमुख आरोपी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की मोरी में स्थित भू संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। बेटियों के हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई प्रतिबद्धता। प्रिंसिपल के 50% पदों पर सीधी भर्ती का विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में चर्चा। जिला कार्यकारिणी के चुनाव आज होंगे। यूके SSSC बनाने के पीछे मंशा ही गलत। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करें। यूके SSSC भर्ती परीक्षाओं में घपले ही घपले सामने आ रहे हैं। STF अब तक परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को
गिरफ्तार कर चुकी है। यह वहीं पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके साथ ही अभी तक एसटीएफ 44 से ज़्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में कर चुका है। नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही सरस मेले की छठी शाम। तो मेले में नेगीदा के श्याली रामदेई पर नाचे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। चार धाम में आए 40 लाख श्रद्धालु। तो चार धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। ऋषिकेश में राफ्ट पलटने से एक की मौत, 7 बचाए। तो गंगा में राफ्टिंग के दौरान मंगलवार को एक राफ्ट के अचानक पलटने से उसमें सवार कोलकाता के एक पर्यटक की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 7 अन्य पर्यटकों को राफ्टिंग गाइडों ने पानी से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अक्टूबर के 11 दिनों में सामान्य से 6 गुना ज़्यादा बारिश हुई। पलटन बाजार और धामावाला में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी। तो दून में अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए दुकानदार आज से कर सकेंगे आवेदन। जन शताब्दी 3 घंटे अटकी रही। तो मेरठ से खबर आई है। वही खबर है, शिक्षक दंपति के घर में लाखों रुपए की चोरी। तो दून में चक्राता रोड पर आकाशदीप कॉलोनी स्थित शिक्षक दंपति के घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर दाखिल हुए आरोपी नकदी गहने के साथ सर्विस दस्तावेज भी ले गए। देहरादून में कबाड़ बीनने की आड़ में चोरी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, देहरादून से लाखों की स्मैक के साथ तस्कर पकड़ा गया। भर्ती घपलों में जेल में बंद 3 लोग। वीपीडीओ भर्ती के केस में भी आरोपी। तो यूके 888 और 1 दरोगा भर्ती घपले में आरोपी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान, उसके भाई और एक कर्मचारी को वीपीडीओ भर्ती घपले में भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को इन तीनों की 14 दिन की रिमांड हासिल की। ये आरोपी जेल में बंद हैं। घपले में आरबीएस रावत समेत कुल 9 आरोपी गिरफ्तार होने बाकी हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पहले दर्ज किए गए बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को राजेश चौहान, उसके भाई संजीव चौहान और कर्मचारी विपिन बिहारी को विजिलेंस कोर्ट में पेश कर तीनों को जेल भेज दिया गया है। भर्ती में ब्रिज कोर्स की अनदेखी ना हो। तो बीएड ब्रिज कोर्स संगठन ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में उन्हें भी शामिल करने की मांग की है। संगठन ने इस विषय पर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर निर्णय आने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। भर्ती के पद घटाने से खफा युवाओं को पुलिस ने पकोड़े तलने से रोका। तो सिंचाई विभाग के 228 पदों को जेई भर्ती में शामिल कराने के लिए परेड ग्राउंड में बेरोजगार मेला लगाने पहुंचे युवाओं को पुलिस ने रोक लिया। पकोड़े भी तलने नहीं दिए। इससे खफा बेरोजगारों ने 228 सेकंड का मौन रखकर मानव श्रृंखला बनाई, जिसके बाद नुक्कड़ नाटक से सरकार पर कटाक्ष किया। पुरोला में ओलावृष्टि या धान की फसल चौपट हुई। वहीं खबर है, पौड़ी से पौड़ी जिला अस्पताल में गुलदार की दहशत। तो गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज नागदेव में गुलदार की धमक थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मोहल्ले में गुलदार लोगों को दिखाई दे रहे हैं। गंगोत्री धाम में 2 दिन से नेटवर्क के लिए श्रद्धालु परेशान रहे। 2 पर्वतारोहियों का अब तक नहीं चला पता। तो उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी रांडा 2 में एवलांच हादसे में 8वें दिन भी रेस्क्यू जारी रहा। खराब मौसम के कारण पर्वतारोही का शव अभी तक डोकरानी बामक एडवांस बेस कैंप से मातली नहीं लाया जा सका। केदारनाथ में लगे महापन ट्रैक पर एक ट्रैकर की मौत। तो केदारनाथ से लगे महापन ट्रैक पर फंसे 2 ट्रैकरों में एक की मौत हो गई, जबकि एक रेस्क्यू टीम द्वारा सकुशल केदारनाथ लाया गया। गोचर मेले को लेकर के बैठक आयोजित हुई। हिमस्खलन हादसे के बाद वन महकमा हुआ सतर्क।
प्रवक्ता और प्रधानाचार्य पदों पर शिक्षकों ने मांगी पदोन्नति, तो शिक्षक संगठन ने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आज से भरे जाएंगे बीएड के परीक्षा फॉर्म। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबंध महाविद्यालयों की बीएड द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक पेपर परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 12 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। देवप्रयाग से खबर है, डंपर खाई में गिरने से चालक की मौत, हेल्पर घायल। तो देवप्रयाग से खबर है, यह चागा गजा सड़क मार्ग पर मरोड़ा गदेरे के समीप एक डंपर की गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार चालक हरिओम निवासी ग्राम भागीरथीपुरम टिहरी की मौके पर ही मौत हो गई। राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में पौड़ी ने अल्मोड़ा को हराया। 17,000 से अधिक छात्र छात्राएं देंगे बोर्ड परीक्षा। तो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व सफल बनाने को लेकर के आयोजित बैठक में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने परीक्षा को शांतिपूर्वक व नकल विहीन बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने का रास्ता हुआ साफ। आज उधमपुर में गरजेंगे सुखोई और राफेल। तो भारतीय वायुसेना का ताकत देखनी है तो बुधवार यानी आज उधम सिंह नगर चले जाइए। यहाँ उधम सिंह नगर स्थित एयरबेस स्टेशन में राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक युद्धक विमान गरजेंगे। देहरादून के 12 बाजारों में पटाखों की नो एंट्री हुई। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म मुकदमा। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने युवक और उसके माता पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप बाद में शादी करने से मुकरा आरोपित जाति सूचक शब्दों का भी किया इस्तेमाल। तो पीड़िता की तहरीर पर आरोपित युवक के साथ उसके माता पिता पर भी केस दर्ज किया गया है। सहारनपुर का रहने वाला है मुख्य आरोपी। फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुई थी पीड़िता से दोस्ती। बिहारीगढ़ के स्मैक तस्कर गिरोह का सदस्य। तो पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने बिहारीगढ़ के स्मैक तस्कर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की जांच में जुटी एसटीएफ व खुफिया एजेंसी। तो बीते दिनों हरिद्वार में उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पकड़े थे 2 आतंकी। गजवा ए हिंद से बताया जा रहा था दोनों का संपर्क। आरएमएस कंपनी के मालिक सहित 3 को बनाया आरोपी। तो बीपीडीओ भर्ती में धांधली के मामले में विजिलेंस कोर्ट में किया पेश। पुरानी पेंशन बहाली को अहम साबित होगी न्याय यात्रा। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की कश्मीर से कन्याकुमारी तक न्याय यात्रा हरियाणा सहारनपुर होते हुए मंगलवार को देहरादून के डाट काली मंदिर पहुंची। थम नहीं रही डेंगू, 37 और लोगों को लगा डंक। वहीं खबर है रायवाला से ट्रक से टकराई बाइक सवार युवक की मौत। तो हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर रायवाला में खांडगांव पुलिया के समीप एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें बाइक चालक युवक की मौत हो गई। जीवन प्रमाण पत्र के नाम पर कॉल कर रहे साइबर ठग। तो मुख्य कोषाधिकारियों ने किया सतर्क, 2 मोबाइल नंबर से आ रही है कॉल। 16 श्रृंगार के लिए सजा बाजार उमड़ रहे खरीदार। तो कल रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत। हर वर्ग के लिए बाजार में बजट के अनुसार सामान उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एम्स का ट्रामा रथ किया रवाना। प्रदेश में किसानों की सूद ले सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश की धामी सरकार को किसानों की सूद लेने की नसीहत दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज में मिला बाघ का शव। सलधार के पास हाईवे बंद, सेना के वाहन भी रुके। तो 2 दिन से बंद है चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे। मलबा आने से सड़क खोलने में हो रही है दिक्कत। वहीं खबर है उत्तरकाशी से पूरे दिन बर्फबारी ने रोका अभियान। तो बर्फबारी के कारण 2 लापता प्रशिक्षुओं का नहीं लगाया जा सका पता। बात करते जॉब अपडेट को लेकर के। तो इंडियन आर्मी में 128 पदों पर भर्ती निकली हुई है ऑफिसर के पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट
ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1600 से ज़्यादा एसआई और टीचर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी में 52 असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीडैक 530 प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 85 पदों पर जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 56 पदों पर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटी कानपुर में अवसर 119 पदों पर भर्ती निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट के, इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मदरसे में नफरत का जहर घोल रहा था अली नूर, ज्वालापुर और सलेमपुर में गजवा हिंद की फौज खड़ी करने की थी साजिश। उत्तराखंड पुलिस के सत्यापन अभियान पर भी उठ रहे सवाल, तो लगातार सत्यापन अभियान चलाने का किया जाता है दावा। क्षैतिज आरक्षण पर रोक से प्रभावित होंगी भर्तियां, तो सुप्रीम कोर्ट गई सरकार उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को देना चाहती है आरक्षण। दिवाली के आसपास बद्री केदार आ सकते हैं पीएम मोदी, तो संभावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केदारनाथ। वहीं खबर यही है, घनश्याली टिहरी से भेड़ों के साथ की सोमेश्वर मंदिर की परिक्रमा। टैक्सी में बैठने से घटती अफसरों की शान, बदल दी पीली पट्टी की पहचान, तो किराए की टैक्सियों की पीली प्लेटें सफ़ेद करके इस्तेमाल कर रहे हैं सचिवालय के अधिकारी। लापता बाघिन को खोजने के लिए यूपी से मांगी मदद। कहीं झमाझम तो कहीं एक बूंद भी नहीं गिरी बारिश, तो बंगाली खाड़ी से आ रही नम हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जहां मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का नज़ारा देखने को मिल रहा है, वहीं राजधानी दून व आसपास के इलाकों में मंगलवार को जहां कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तक नहीं हुई। पुरुष वर्ग की शॉट पुट स्पर्धा में प्रदीप अव्वल रहे। वही खबर है, मसूरी से आज से कई मार्ग अब होंगे वन वे, तो शहर में पुलिस और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ बैठक में दिवाली समेत अन्य त्योहारों पर ट्रैफिक एवं शांति व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई। दून अस्पताल में मरीज हो रहे बेहाल, तो अल्ट्रासाउंड के लिए भी करना पड़ रहा हफ्तों इंतजार, अस्पताल प्रशासन नहीं ले रहा है सूद। 23 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंच सकते हैं मोदी, सीएम ने उत्तराखंड की सुख समृद्धि के लिए केदारनाथ धाम में किया यज्ञ। बेटे को याद कर बेहोश हो रही मां, तो हिमस्खलन हादसे के बाद से ही लापता चल रहा है देहरादून का विनय पंवार। जोशीमठ से खबर आई है, पगनो गांव में मलबा आने से दहशत, तो ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थान गए, पानी कम होने के बाद गांव लौटे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 3 वैज्ञानिक शीर्ष पर, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी की सूची। आधार कार्ड बनाने के लिए लगानी पड़ रही है लंबी दौड़, तो पोखरी से खबर रही है। जोशीमठ नरसिंह मंदिर बाईपास की सड़क धंसी, वही खबर रही है। गोपेश्वर से भूस्खलन से पिंडर नदी का पानी हुआ मटमेला। पीजी कॉलेज की भूमि सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय को हस्तांतरित, तो लंबे समय से विश्वविद्यालय परिसर घोषित होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ रही थी कार्रवाई। पौड़ी में घटे बोर्ड परीक्षा के 28 केंद्र, 3 नए बनाए गए। वही खबर रही है, लाल डांग से पर्वतारोही संतोष को दी अंतिम विदाई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित, तो हरिद्वार से खबर आई है। आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो हरिद्वार से खबर आई है। स्कूटी सवार महिला ने कार चालक को पीटा। 2 हफ्ते में शुरू होगा पिंक वेडिंग जोन। वही खबर है, हल्द्वानी से जमरानी से आस लाखों की आबादी को मिलेगा पानी, खेतों की बुझेगी प्यास। दुर्गम गांवों में भी होगी हेलो हाय, नैनीताल को जल्द मिलेगी पार्किंग। कॉर्बेट पार्क के झिरना में मिला बाघ का शव। बाढ़ से गर्जिया मंदिर को हुआ नुकसान। वही खबर है, हल्द्वानी से रेलवे ट्रैक के पास लगा बिजली का पोल गिरा, बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हुई।
हल्द्वानी से खबर है, कोतवाली के पास युवक की पिटाई तो नेताजी का फोन आने पर करा दिया समझौता। दरोगा भर्ती के सबूत जुटाने के में लगी विजिलेंस हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो हल्द्वानी विजिलेंस को भेजे गए नामों के अलावा अन्य नाम भी जोड़े जाने की चर्चा है। आज से पिथौरागढ़ में सामान्य हो जाएगी पानी की सप्लाई। टनकपुर में सस्ती दवाएं मिलनी बंद हुई। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 1.5 महीने से लटका है ताला। चौथे दिन छोटे वाहनों के लिए खुला टनकपुर घाट मार्ग। तो स्वाला में सड़क संकरी होने से नहीं हो पा रही बड़े वाहनों की आवाजाही। मलबे ने रोकी टनकपुर में यात्रियों की राह। पिथौरागढ़ का चीन सीमा से संपर्क कटा। सड़क बंद होने से महंगी हुई सब्जियां। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से बारिश से 2 मकान क्षतिग्रस्त, एक ध्वस्त हुआ। ठंड बढ़ने के साथ ही गठिया और सर्वाइकल का खतरा बढ़ा। कुमाऊनी वाद्य यंत्रों पर मंडरा रहे संकट के बादल। धारचूला से खबर है, छात्र संघ अध्यक्ष ने दी आत्मदाह की चेतावनी। तो 8 सूत्री मांगों को लेकर के 11 दिनों से कर्मिक अनशन जारी है। अल्मोड़ा से खबर है, यह सड़कें बदहाल होने पर कांग्रेसियों का चढ़ा पारा। बारिश से 2 मकान ध्वस्त, एक क्षतिग्रस्त, कई खतरे की जद में आए। तो अल्मोड़ा से खबर है, बागेश्वर में 2 सड़कें अब भी बंद हैं। वहीं 3 घंटे बंद रहा अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा रहे 8 किलोमीटर की दौड़। तो अल्मोड़ा के मिले खाल से खबर आई है। वहीं खबर यह, धौलछिना से 108 कर्मचारियों और डॉक्टर झगड़ते रहे, तड़पती रही महिला। साक्ष्य जुटाने के लिए यूपी के कई जिलों में पुलिस ने दबिश दी। वहीं खबर है, बाजपुर से कोसी नदी में अधिक पानी आने के कारण बरेली से काशीपुर आ रही ट्रेन को बाजपुर में रोका गया। बाजपुर से खबर है, ये बाइक को टक्कर मारने के बाद